राम राम जी आप सबको। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो अभी पेपर नंबर 8 कर लेते हैं हम, जिसके अंदर हम मैथ्स के प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 8वां पेपर है ये। और 15 क्वेश्चन करेंगे एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है जी। इसके अंदर ये सिलेबस कंप्लीट है, और जितना भी सिलेबस है अपना ग्रुप डी के लिए वो सारा का सारा इसमें कंप्लीट है। इसमें से आप लोगों का पक्के अगर आप डेली कर लेते हो ना प्रैक्टिस सेट, आराम से पेपर में 100 में से 80+ आ जाएंगे इजीली, कोई इशू होगा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये गिवन है आपका 168 गुणा 32 इज इक्वल टू 5376, और ये बताना है ये किसके इक्वल होगा। देखो सबसे पहले तो मान लेते 5.336 है ये। तो 5.336 में अगर हम देखें तो 3 के बाद डॉट है, यानी कि 0.376। तो अगर हम 16.8 गुणा 0.32 लें तो क्या आएगा 5.376, यही आएगा ना, समझे। और ये क्या दे रखा है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये चीज़ पुट कर देंगे, ये चीज़ पुट कर दी इसकी जगह। और डिवाइड में क्या दे रखा है 16.8, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, समझे। तो 16.8 से 16.8 आंसर क्या आ गया 0.32, तो यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट कर देना। और आप लोगों का ग्रुप डी का पेपर अक्टूबर में होगा 21 और 22 को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो ए की वैल्यू दे रखी है इसमें 11, बी की वैल्यू दे रखी है इसमें 9, ये हमें निकालना है। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है बहुत सिंपल सा, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा 3 2 5 नहीं है। क्या है इसमें a माइनस b, और आगे जो बच गया वो प्लस में आएगा, a² + b² + ab। सिंपल, समझे। तो नीचे वाले की जगह जो डिवाइड में है ना, ये इसकी जगह हम ये सारे का सारा पुट कर देंगे। तो ऊपर वाला क्या है a² + b² + ab, और डिवाइड में क्या है a³ माइनस b³, इसकी जगह क्या पुट करेंगे ये वाला। तो यानी कि a माइनस b, और जो ये पुट करेंगे इससे ये कट जाएगा, समझे। अरे समझे या नहीं। तो नीचे क्या आ जाएगा 1/a माइनस b, और a कितना दे रखा है 11 और b कितना दे रखा है 9, तो 1/11 माइनस 9, यानी कि 1/9 और 2 11, यानी कि 1/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक डिजिट दे रखी है, ठीक है, ये डिजिट बता रखी है 9 डिजिट का नंबर है ये डिवाइड करता है 72 से। अब एक मैंने ऑलरेडी करवा रखा है कि डिविजिबिलिटी का हम चेक कैसे करते हैं। देखो 2 3 5 4 1 y 4 9 x डिवाइडेड बाय 72 से करता है, तो यानी कि 8 से भी करता है और 9 से भी करता है, 8 9 72, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8 से वही नंबर डिवाइड करेगा जिसके लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड करेंगे, समझे। तो अगर हम देखें तो 4 9 और x डिवाइडेड बाय 8, तो ये कैसे पता लगेगा। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो x क्या आना चाहिए, देखो हम कर लेते हैं। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48 हो गया, और 1 49, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा यहाँ पे, यानी कि तभी तो 8 दूनी 16, 62 अट्ठे 496, तो यानी कि x की वैल्यू 6 आएगी। तो ये 8 से पूरा भाग होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई जी, ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू कर दी 6, समझे। अब 9 से कोई नंबर वो भाग होता है जिसका सम, उसका जोड़ पूरी की पूरी डिजिट का 9 से भाग हो, समझे। या इंडिविजुअल नंबर 9 9 काटते जाओ, देखो ये 9 है कट गया, ये भी भाग हो जाएगा, 5 और 4 9 भी भाग हो जाएगा, ठीक है।
4 3 7 और 2 9, ये भी भाग हो जाएगा। 6 और 1 7 और y की वैल्यू क्या आएगी 2। 6 और 1 7 और 2 9, तो यानी कि x की वैल्यू तो 2 होगी और y की x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। अब इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल। देखो x की वैल्यू 6 थी 18 और 10 28। जब यहाँ x और y की वैल्यू डालोगे इसमें तो 28 आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं 6 पंजे 30 और 40 और 2 42, ये आ गया। तो अगर हम काटें 7, पहले हम काट लेते 3 से, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। 14 दूनी 28, 14 तिये 42, शायद ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा 49x 8 6 48 और 49 1 8 दूनी 16, ये ठीक है। x की वैल्यू 6 आएगी। y की वैल्यू देखें अगर हम 9 और 4 13 और 1 14, 14 15 16 17 18 19 20 और 5 25 26 27 28 9 3 27 और 1 बच गया। 1 बच गया। 6 और 1 7 और 2 9, 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई गलती होगी। x की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 पंजे 30 40, नहीं ये 6 आएगा ना, 3 दूनी 6, ये यहाँ पे 6 पंजे 30 और 6 36, ये आएगा, यहाँ 36 आएगा। ठीक है, ये हमसे गलती हो गई। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 4 से कटेगा, 4 7 28 4 9 37, तो यानी कि 7/9 इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती हैं, जैसे अभी हुई ना, फाइनल पुट करने में गलती हो गई, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पुट करना है, समझे। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल करे इन नंबरों से। तो यानी कि इसका हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम। देखो इनका एलसीएम मैंने पहले बता दिया था कैसे निकालते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। 27। इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम बिल्कुल पुराने तरीके से निकालते हैं हम। 3 से करें, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 20 और 3 निम 27। ठीक है, तो अब एक 5 से और कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 9 और एक ये 4 से, 1 1 1 और 9। अभी सारा को गुणा कर दो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 5 चौक 20, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 540 आपका एलसीएम आ गया। तो 540 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन चारों संख्याओं से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज दिस। देखो एक स्कूल ग्राउंड है ये वाला, इसकी जो है ना लेंथ और विड्थ का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, ये दे रखा है जी 5:2। समझ में आ गई। अब ये दे रखा है कि विड्थ तो इसकी जी 40, ये तो विड्थ दे दी 40, तो 40 ये इससे कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम से तो जाएगा। तो लेंथ भी कितने टाइम्स जाएगी, 20 टाइम्स। तो यानी कि लेंथ कितनी होगी, 100। सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर, कोई एक नंबर है, ए नंबर नहीं है, कोई भी एक नंबर है, पी इज 20% मोर देन ए नंबर क्यू। देखो सबसे बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा ये, पी क्यू और आर 3 नंबर हैं। ये कह रहा है कि पी नंबर है ना 20% ज़्यादा है क्यू से। मान लेते हैं ये 5 है, तो ये नंबर कितना हो गया, 6। समझ में आ गई। ये कैसे किया, देखो 20/100, यही कह रहा है ना। 20% का क्या लिखेंगे, 20/100। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/5 हो गया। अगर क्यू 5 है तो जो P है ना वो 5 + 1 है, यानी कि 6। समझे, ये कहना चाह रहा है ये। और अब R की बात करें, बट P इज 20% मोर देन Q, बट लेकिन 10% कम है R से। तो यानी कि R की वैल्यू क्या हुई, 10 से और 9 हो गई, तभी तो 10% कम हुई ना।
10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो यानी कि 10 में से 1 गया 9। समझ में आ गई? अब देखो पी एक तो 6 आ रहा है और एक 9 आ रहा है, इन दोनों को इक्वल कर लो। 6 तिये 18 और 9 दूनी 18। अब जो यहां पर गुणा किया उसी नंबर से यहां पर गुणा करो 3। अब जो जिससे यहां गुणा किया उसी लाइन में यहां से गुणा करो, गुणा 2, और इन सबको लिख दो। देखो 6 तिये 18, 9 दूनी 18, यानी कि ये तो आ गया 18। ये एक ही लिखना है, चाहे ऊपर वाले लिख दो चाहे नीचे वाला, यहाँ पे 18। 5 तिये 15, 10 दूनी 20। समझ में आ गई? ये रेशो निकल गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज इज नंबर क्यू ऑफ नंबर आर, यानी कि क्यू जो है ना वो कितने परसेंट है आर का। आर का देख लो कितने परसेंट है। अब ऐसे मत निकाल लो, ऐसे कर लो, 20 100 पर जाने के लिए 5 से गुणा होता है, तो यानी कि ये भी 100 पर जाने के लिए 5 से गुणा हो करेगा। 15 पाए 75, तो यानी कि 75% है 20 का आर का। समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 15/20 गुणा 100, जितना है जितने में से है गुणा 100 परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। देखो ये है जी मिल्क, ठीक है, मिल्क और वाटर। 2:3 है, 2:1 है, 2:1, और ये टोटल कितना है जी 3। 3 दे कितना रखा है 45, तो 15 तिये 45, 15 से गुणा हो के तो 45 बनेगा ना, तो इसको भी 15 से गुणा करो, 15 दूनी 30, यानी कि एक जो कंटेनर है ना उसमें मिल्क दूध तो है 30 लीटर और पानी है 15 लीटर। अब ये कह रहा है हमने जो ये अनुपात आया ना 2:1, इस अनुपात को 1:2 बनाना है। समझे बात को? अब 30 की वैल्यू तो 1 है, तो यानी कि ये चीज़ 30 से गुणा होगी तो ये भी 30 से गुणा होगी, गुणा 30। तो ये 30 की जगह नए आके ना यहाँ पर 60 आएगा, 15 नया आकर के 60 आएगा, तो यानी कि 15 में कितना और जोड़े 60 होए 45, तो यानी कि 45 लीटर हमें पानी और मिलाना पड़ेगा जब जाके हमारी रेशो 1:2 होगी। ये नहीं, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बैक करके दोबारा देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लार्जेस्ट नंबर बताना है 4 डिजिट का जो एग्जैक्टली भाग करे इस नंबरों से। देखो अभी अभी किया था, इन नंबरों का क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा जी 540। समझे? 27 दूनी 54, 540 आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया। अब 4 डिजिट कह रहा है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1 2 3 4, 9999 सबसे बड़ा नंबर होता है 4 डिजिट का, इससे बड़ा कोई नहीं होता 4 डिजिट का नंबर, ये याद रख लेना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 540 से भाग होने वाला, तो हम इस नंबर को 540 से भाग दे देंगे। समझ में आ गई? अब 540 एकम पे जाएगा 540, तो कितना आ गया 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, यह आ गया जी इतना। समझ में आ गई? अब इस नंबर को किससे भाग करें? इस नंबर को करेंगे हम, देखो पूरे से तो ये होगा 8 से, 8 से कितना आएगा ये 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, यह आ गया 9, 7 और 2 9, 3 और 2 5, यानी कि 279 अगर हम इसमें से घटा देना तो ये नंबर इन नंबरों से 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन नंबरों से भाग होगी। समझे? तो यानी कि 9 9 9 और 9 में से अगर हम भाग कर दें 279, तो वो नंबर होगी सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 9720 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो इसमें हमने क्या किया, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, देखो बच्चा समझो, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी होती है? 9999, इससे बड़ी नहीं होती। अब उसको अगर हमने इन नंबरों से भाग देना है, या तो इन नंबरों से 12 12 करके अलग अलग भाग दे लो, ऐसे नहीं होगा। इन नंबरों से कौन सी इसके लगभग आसपास में सबसे बड़ी संख्या,
वही होगी ना जो इसका एलसीएम होगी इनका। तो इनके जो एलसीएम से हमने इस नंबर को भाग दे देना है, और जो रिमाइंडर आएगा यानी कि जो शेष फल बचेगा उसमें से अगर हम इस नंबर को घटा कर दें तो वही नंबर बचेगा जो नंबर इन चारों नंबरों से भाग हो करके और 0 शेष फल बचेगा। समझे? अब इस नंबर को किसी से भाग दे लो, ये सबसे बड़ी 4 संख्या नंबर है जो इन सब नंबरों से भाग होकर के शेष फल 0 देगी। समझे? अगर ये कहे कि इसमें से हर एक में 2 बचना चाहिए तो यहाँ पे हर एक में 2 लिख दो, ये 2 बच जाएगा। और ये कहे इसमें से हर एक में 3 शेषफल बचना चाहिए तो यहाँ पे 3 जोड़ दो। सिंपल। एक और अगले लेवल का क्वेश्चन बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है विजय ने एक फ्रिज खरीदा और एक वॉशिंग मशीन खरीदी, दोनों एक साथ खरीदी 38,200 रुपये की, लेकिन उसने फ्रिज को बेच दिया 15% लाभ पे और वॉशिंग मशीन को बेच दिया 24% के लॉस पे, हाँ यानी कि हानि पे। लेकिन वो कह रहा है जब दोनों चीज़ बेची ना तो वो एक समान बेची, तो वो कह रहा है कि जो वॉशिंग मशीन है ना उसका क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम इसको ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा परसेंटेज से करते हैं, ये बात याद रख लेना। देखो पहले ले लेते हैं हम वॉशिंग मशीन कितने पे बेची? 15% के लाभ पे। 15% के लाभ का मतलब है यानी कि 15/100, 15/100 मतलब 5 दिए 15 और 20, यानी कि 20 की चीज़ ना उसने 23 में बेची। समझ में आ गया? ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। समझ में आ गया इतना? ठीक है जी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब वो फ्रिज है, फ्रिज उसने बेची 24% के हानि पे, ये लाभ पे बेची थी, ये हानि पे बेची है। ठीक है, यानी कि 24% की हानि कितनी होगी? 24/100, यानी कि 4 से अगर हम काटें तो 6/20 आ जाएगा, 6/25। ठीक है, 25 चौका 100 और 4 6 24। समझ में आ गई? तो यानी कि वो कह रहा है इसने 25 की चीज़ ना 19 में बेच दी। लॉस तो ऐसे ही हुआ ना, नहीं समझे? 25 की चीज़ अगर हम प्रॉफिट में बेचे तो 6 ऐड हो जाएगा, अगर हम लॉस में बेचें तो 25 में से 6 माइनस हो जाएगा। समझे? अब ये आ गया हमारे पास जो भी सिस्टम है वो। अब ये कह रहा है कि लेकिन विजय ने उन दोनों ने जो बेची ना वो सेम प्राइस पे बेची, नहीं समझे? और हमारे अकॉर्डिंग उन लोगों ने कैसे बेची? उन लोगों ने बेची 20 की चीज़ तो 23 में, समझे? और 25 की चीज़ 19 में। इतना समझ में? अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना, हर कमेंट का मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। ठीक, अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ आपको तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को अच्छे से समझाना। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। देखो अगर हम बात करें, वो कह रहा है कि जो दोनों का जो है ना क्रय मूल्य वो सेम है। देखो फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर इतने रुपए की है, अगर टुगेदर इतने रुपए की है तो क्यों ना हम एक काम करें। क्या काम कर सकते हैं जी? दोनों को है ना, देखो बोथ आर एट द सेम प्राइस, दोनों सेम प्राइस पे बेची, तो यानी कि एसपी दोनों का सेम है, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? बराबर है। यानी कि इन दोनों को बराबर कर लिया। इन दोनों को बराबर कैसे होगा? ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा कर दिया और नीचे वाले को ऊपर वाले से। अब अगर 19 से यहाँ किया है तो 19 से तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अगर 23 से यहाँ किया है तो 23 से तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट बता देना, कमेंट नहीं पीछे करके फिर से देख लेना। उसने कहा है क्वेश्चन में कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है ना वो बराबर है, बोथ आर सोल्ड एट सेम प्राइस, यानी कि दोनों एक ही प्राइस पे बेची गई है, तो हमने एक प्राइस कर लिया दोनों का। और अब ये कह रहा है शुरू में कि दोनों का जो प्राइस है ना वो मिला के 38,200 है, तो अगर हम 19 दूनी 38 380 जमा 25 गुणा 23 आ जाएगा 575। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो ये कितना होएगा? 955। ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया ना 955। 955 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 38,200। तो ये दे रखी है
38,200। ये कितने गुणा पे गया? तो जी ये गुणा 955 गुणा 4, 3,820 और जीरो अलग से। अगर 955 को 40 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब इसने पूछा क्या? जो भी पूछा वो निकाल दो। कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ये है जी वॉशिंग मशीन, ये है जी कॉस्ट प्राइस, तो यानी कि 20 गुणा 40 कर दो। नहीं, 3 ये आएगा वॉशिंग मशीन, यानी कि 25 गुणा 23, 575 गुणा 40 कर दो। आप लोगों के पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वॉशिंग मशीन का इजीली, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फ्रिज का पूछे तो इससे कर देना, जो भी पूछे वो कर देना। इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा 23,000। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन। देखो, एक बाप है और एक बेटा है, ठीक है। उनकी दोनों की एज क्या है? इस प्रकार है। कैसे? तो यानी कि x और y कितना है जी? 45। समझ में आ गई इतनी? चलो नेक्स्ट, इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अब ये कह रहा है कि 5 साल पहले उनका जो प्रोडक्ट था ना, एज का जो गुणनफल था वो 34 था। अब देखो कुछ मत करो, ये उठा लो ऑप्शन। अब उसने कहा है द फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। हमने फादर की क्या मानी है? एक्स। तो फादर की एक बारी 36 टेकेंगे, 32, 38 और 39। कसर पड़ी तो 40 भी टेक देंगे। अगर इसकी 36 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी 9। 36 और 9 45 ना, इन दोनों का जोड़ करके 45 करना है। सीधी सी बात ये है, समझे? ठीक है, 32 और 13 ये 45 हो गया। 38 और 7 ये 45 हो गया। 39 और 6 ये 45 हो गया। अब क्या कह रहा है? 5 साल पहले दोनों का जो गुणा था ना वो 34 था। देखो, अगर हम इससे 5 साल पहले जाएंगे तो कितना होएगा? 31। और इससे 5 साल पहले जाएंगे तो कितना होएगा? 4। तो 31 चौका 34 थोड़ी ना होता, तो यानी कि ये गलत हो गया। दूसरा, 32 से अगर हम 5 साल पहले जाएंगे तो भी नहीं होएगा। देखो, 13 से 5 साल पहले जाके गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होएगा। इससे तो बड़ा आएगा 36 और 32 से 38 से अगर हम 5 ऊपर नीचे की तरफ जाएंगे तो यानी कि कितना आएगा? 33। और इससे 5 जाएंगे तो फिर भी ये नहीं आएगा, समझे? ये 66 आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। अब 39 से हम 5 नीचे जाएंगे तो कितना आ गया? 34। और इससे 5 ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो कितना आ गया? 1। तो यानी कि 34 से कम 34, तो यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। हिट एंड ट्रायल से करो, फटाफट होगा, फालतू की सिरदर्दी नहीं रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 60 दे रखा है, कोस 30 माइनस कोस 6 साइन 60 साइन 30 का रूट निकालना है। क्या आएगा? सीधा साधा पादरा, आंसर 0। समझे कैसे? देखो, देख लेते हैं। कोस 60 कितना होता है? 1/2। कोस 30 कितना होता है? √3/2। अब ये क्या है? गुणा में, रूट कर देंगे। माइनस साइन 60 कितना होता है? 1/2, और वो √3/2। साइन 30 √3/2 और ये 1/2, दोनों से दोनों कट के 0, 0 का रूट 0, यानी कि आंसर 0। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कैसे? ABO दे रखा है 40, CDO दे रखा है जी 30। अब हमने ये निकालना है x की वैल्यू। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है हमने x। ये कैसे आएगा? देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक लाइन ले ली, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये दे दिया हमें 40, ये दे दिया हमें 30। ऐसा करेंगे, इन दोनों के ये लाइन और ये लाइन, इसके पैरेलल में एक लाइन बना लेंगे यहाँ पर। अगर ये 40 है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कोई भी रेखा इसको काटे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो यानी कि ये भी 40। और ऐसे ये 30 है तो ये भी 30।
तो यानी कि 4 और 3 7, आंसर कितना आ गया 70। समझे, यानी कि बी ओ डी एंगल का जोड़ कितना आ गया 70। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कैन बिल्ड ए वॉल 12 एंड 16 दिन में। देखो ए और बी एक दीवार को बनाते हैं 12 और 16 दिन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो ए बनाता है जी 12 दिन में, बी बनाता है 16 दिन में, ठीक है। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या होगा, इनका जो पूरा इन्होंने काम करना है ना वो आ जाएगा एलसीएम में। कैसे, 48 इन लोगों को पूरा काम करना है। अब एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन में ए ने कितना काम किया, 4 काम किया, और बी ने एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि एक दिन ए का, अल्टरनेट का मतलब है एक दिन ए काम करता है और फिर अगले दिन बी काम करता है, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, ऐसे ही काम करते रहते हैं। तो ये बताना है कितने दिन में दीवार पूरी हो जाएगी। समझ में आ गई। तो देखो पहले दिन तो ये करता है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, तो यानी कि दोनों है ना एक साइकिल पूरी करने में 2 दिन लगाते हैं। तो यानी कि एक साइकिल को, 1 और 2 दिन को हम एक साइकिल ले लेंगे। तो यानी कि देखो इन्होंने एक साइकिल में पूरा कितना काम किया, 3 नहीं 4 और 3 7। देखो 7 कैसे किया, 2 दिन में ए ने पहले दिन में 4 किया, बी ने पहले दिन में 3 किया। समझे। तो यानी कि दोनों ने पहले और दूसरे दिन अल्टरनेटिवली कितना काम किया, 7 काम किया। ठीक है जी, ये कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। समझ में आ गई। ये है डेज, ये है वर्क। ठीक है, ठीक है। अब 7 काम किया तो 7 को 48 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42। तो यानी कि 6 दिन, यानी कि 12 दिन में इन लोगों ने कितना काम कर दिया, 42 काम कर दिया। ठीक है। अब कौन आएगा, 42 के बाद ए आएगा। ए कितना काम करेगा, ए 4 काम करेगा, 4 काम और कर दिया। तो यानी कि कितना हो गया, 46। कितना काम बच गया, 2 काम बच गया। अब कौन आएगा, अब आएगा जी बी। बी की क्या है, 3। समझे। तो यानी कि बी की 3 है तो कितना काम बच गया, 13 से ही 2/3 काम बच गया। समझे कैसे आया ये। तो ये काम बच गया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ये आप लोग करोगे तो आ जाएगा समझ में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। समझे। देखो 13 क्या है, 13 है भाई, ये कितने दिन लगे वो है। देखो 12 तो यहाँ पे दिन लग गए थे, फिर उसके बाद 4 होया 13। देखो दोबारा से समझा देता हूँ मैं, ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया जहाँ तक मेरा अंदाजा। देखो 12 दिन यहाँ हो गए, फिर आया ए दोबारा काम करने, उसने वो 4 काम किया। तो यानी कि कितने दिन हो गए, 13, 12 और 1 13, 13 काम हो गए। 13 काम में कौन आया, बी। 13वें दिन आया बी। बी ने 2 काम किया 3 काम में से, तो ये हो गए डेज। 13 से 2/3 इज द राइट आंसर। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 1/a² है 98, ए क्यूब प्लस 1/a³ निकालना है। मैक्सिमम बच्चों ने निकाल दिया होगा 970। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 98। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे। कोई कमी तो नहीं हुई, दोनों तरफ दो एक ही डिजिट जोड़ दी दोनों तरफ। अब ए से गुणा कर देंगे और ए से भाग कर देंगे। कुछ गया, कुछ भी नहीं गया। ए से ए कट गया और ये 2 से 2 कट गया, वही इक्वेशन आ गई। ये हुआ क्या, ए स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है। और ये कितना आया, 98, यानी कि 198 प्लस 2 100। अब इसका रूट करेंगे हम, तो यानी कि क्या आ गया, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब हम इसका क्यूब करेंगे। देखो a³ प्लस b³ है ना, इसका क्यूब क्या आएगा, a³ प्लस b³। देखो a³ प्लस
बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि a इंटू 1/a, ए से कट गया, और a प्लस बी कितना है 10, तो यानी कि 10 या 30 हो गया, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000, और 1000 जो 30 था उस साइड जाके कितना आ जाएगा -30, तो यानी कि 970 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ निकाला इन दोनों नंबर का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, करते नहीं है वो लोग, वो सोचते हैं कि यार ये क्या ही क्वेश्चन आ गया, छोड़ना मैं नहीं कर रहा। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलो देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। देखो, अगर किसी भी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मतलब a/b का हमने एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो, आ गया एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है तो a/b का, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो, आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। चलो जी कोई नहीं, अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में ऊपर वाले का क्या एचसीएफ आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उस ऊपर वाले में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 नहीं है, समझे, 2 हो गया 2। और नीचे का एलसीएम लेना, तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 9 81 27। देखो मैंने पहले ही बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका 81 आएगा, यह आ गया एचसीएफ। ठीक है, 2/81। अब 2/81 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ तो निकाल दा, एल सी और एम निकालते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम के लिए ऊपर वाले का एलसीएम, इस वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं इनका, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा जी, 2 से कटते हैं 2 को छोड़ दो, 8 से कटते हैं 8 भी छोड़ दो, 16 और 10 का एलसीएम निकाल दो, वही इन सारा का एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पहले 2 से कटेंगे 8 और 5, अब इनको गुणा कर दो, 8 पंचे 40 दूनी 80, एलसीएम 80 आ गया। अब देखो ज़्यादा नहीं, एचसीएफ निकालो ही मत, 2/81 और 80/80 इसमें है, ये पहले ही कट गया, इसमें 90 ये कट गया, तो यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। खत्म, इसका एचसीएफ आ गया 3, बस समझे, ऐसे करना है। चलो यही था आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली की डेली मॉक टेस्ट आएगा। कल आप लोगों का जो मॉक टेस्ट आएगा ना, वो शायद रीजनिंग का करेंगे या क्या करेंगे। आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, ताकि थोड़ा सा ना सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, फालतू में इधर उधर पैसे ना फूके इन पे मॉक टेस्ट वगैरह पे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट चाह रहे हैं और वो लोग पैसे फूक रहे हैं। कल आएगी हरियाणा जीत के, ऐसे ही डेली की डेली आएगी। मैंने टाइम टेबल डाल रखा है आप लोगों को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2 व्हीलर चलाते हो तो आप लोग हेलमेट लगाए, 4 व्हीलर पे सीट बेल्ट लगाए। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। साइनिंग आउट।